वाल्मीकि रामायण बालकांड में आज भक्तगणों आपको श्री राम का भीष्मी धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाण के द्वारा परशुराम के तब प्राप्त पूर्ण लोगों का नाश करना तथा परशुराम का महेंद्र पर्वत को लौट जाना, यह कथा आपको वाल्मीकि रामायण में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा सुने। दशरथनंदन श्री राम जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोच बस वहां कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जनगिनी कुमार परशुराम जी उपयुक्त बात सुनकर उस समय वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, भृगुनंदन ब्राह्मण, आपने पिता के ऋण से उऋण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके बैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षेत्रीय सहरूपी कर्म किया है उससे मैंने सुना है, और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष बैर का प्रतिशोध लेते ही है। भार्गव, मैं क्षेत्र धर्म से युक्त हूँ, इसीलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनती रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूं, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया। साथ ही उनसे उनकी भीष्मी शक्ति को भी वापस ले लिया। उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्याचार पर बाण रखा। फिर कुपित होकर उन्होंने जनगिनी कुमार परशुराम जी से इस प्रकार कहा, भृगुनंदन राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस प्राण सहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। राम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वस्व शीघ्रतापूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है, उससे अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोगों को प्राप्त किया है, उन्हीं को नष्ट कर डालो, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्ष के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य भीष्मी बाण, जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है, कभी निष्फल नहीं जाता। उसी समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहां एकत्र हो गए। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, चारणी, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां पहुंचे। जब श्री रामचंद्र जी ने वह भीष्मी धनुष हाथ में ले लिया, उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए। परशुराम जी का भीष्म तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया, इसीलिए वीरहीन हुए जनगिनी कुमार राम ने दशरथनंदन श्री राम की ओर देखा। तेज निकल जाने से वीरहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जनगिनी कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम से धीरे धीरे कहा, रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। काकुस्थ कुलनंदन, तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में पृथ्वी पर नहीं निवास करता हूँ, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने
कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैं मन के समान वेग से अभिमहेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोगों पर विजय पाई है, उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दे। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। शत्रु को संताप देने वाले वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। आपका कल्याण हो। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम हैं। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। काकुस्थ कुलभूषण, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई, यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। जमग्नी नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशनंदन श्रीमान रामचंद्र जी ने वह उत्तम बाण छोड़ दिया। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पूर्ण लोगों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उप दिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषि से देवता उत्तम आयुधारी श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। रामं दाशरथिव रामो जामदगन्यो परमोजितः ततः प्रत्यक्षिणी कीर्त्यो जगामातं गति प्रभु। तदनंतर दशनंदन श्री राम ने जमग्नी कुमार परशुराम का पूजन किया। उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार वाल्मीकि 8 रामायण आदि काव्य 12 कांड का 76 सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।